था कि नहीं नहीं मैंने सारे नोट्स खुद ही बनाए थे, ऐसा कोई नहीं करता, वो दैट वुड नॉट बी अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम। कुछ स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है वो आपको पढ़ना ही है। जैसे प्रीलिम्स में मेरा स्ट्रैटेजी ये था, जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है वो पढ़ना है, बहुत यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बट प्रीलिम्स में मैं एक चीज करता था, मैं हमेशा अपने नोट्स बनाता था, प्रीलिम्स के अलग नोट्स, मेंस के अलग नोट्स, और फिर इंटरव्यू के नोट्स तो हर कोई बनाता ही है। तो मैं ये करता था कि साल भर जो आप न्यूज पढ़ रहे हैं उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के थोड़ा अवेयर हो जाइए कि कैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं यूपीएससी के। आपको जब न्यूज़पेपर में कंटेंट मिलेगा तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये प्रीलिम्स रेलेवेंट है, ये मेंस रेलेवेंट है। और फिर आप, मैं एवरनोट पे नोट्स बनाता था तो सीधे अपना लिख देता था नोट्स में। और मैंने एवरनोट पे नोट्स बना रखे थे, मतलब नोटबुक्स होती हैं, बना सकते हैं उसमें आप, नोटबुक स्टैक होता है जो नोटबुक्स का ढेर होता है, और फिर नोटबुक्स होती हैं उसमें नोट्स होते हैं एवरनोट में। तो आप आराम से टॉपिक का नोट बना सकते हैं, उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं डिजिटली। तो प्रीलिम्स के में मैंने प्रीलिम्स जीएस1, प्रीलिम्स जीएस2, प्रीलिम्स जीएस3 नाम की नोटबुक्स बना रखी थी। प्रीलिम्स जीएस1 का क्या मतलब है, उसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल, इस पे कुछ भी न्यूज आती थी वो मैं डाल देता था प्रीलिम्स के नोट्स में सीधे। ऐसे ही जीएस2 में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, नहीं तो पॉलिटी है, उस पर कुछ भी आता था, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस पर कुछ भी आता था, मैं नोट्स में साल भर अपडेट करता रहता था। ऐसे जीएस3 में इकोनॉमी हुआ, डिजास्टर हुआ, सिक्योरिटी हुआ, नहीं तो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं वो टेस्ट होते रहते हैं, नहीं तो डिफेंस एक्सरसाइज हैं, वो मैं खुद अपने नोट्स अपडेट करता था। ये एक चीज मैं अलग करता था बाकी लोगों से, कि लोग बोलते हैं कि कोचिंग का मटेरियल आ जाएगा तुम्हें अपने नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था। दूसरी चीज मैं ये करता था कि हर रोज 3 वेबसाइट में फॉलो करता था। आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ, नहीं चाहे तो नहीं की बात। नहीं बता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बताइए। इनसाइट्स ऑन इंडिया, सिविल्स डेली और आईएस वापा, इस पे करंट अफेयर्स काफी अच्छे आते हैं, एडिटोरियल की समरीज भी काफी अच्छी आती हैं। डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट पर आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे इनसाइट्स इंटू एडिटोरियल काफी डिटेल हो जाता है, सिविल्स डेली काफी अच्छी समरी बनाता है, राज्यसभा टीवी की डिबेट्स की समरी भी आती है, ऑल इंडिया रेडियो की समरी भी आती है। और 5 क्वेश्चन रोज हर वेबसाइट पर आते हैं करंट अफेयर्स के क्विज के। तो वो मैं करंट अफेयर्स के क्विज के रोज 15 क्वेश्चन कर लेता था, उनके नोट्स बना के अपने जो प्रीलिम्स के नोट्स थे उनमें रख लेता था। कोई क्वेश्चन गलत हुआ, एक लाइन का नोट बना दिया। ऐसे साल भर नोट्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि आपके प्रीलिम्स के पहले एक साल में आप 6000 क्वेश्चन का बैंक बना लें अपना। तो आप कन्वेंशनल बुक पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स खुद बना रहे हैं, और 6000 क्वेश्चन का बैंक बन गया साल भर यहाँ वहां से क्वेश्चन करते हुए। एक तो साल भर आपने क्विज सॉल्व करे, फिर आईएएस बाबा का 60 डे प्रोग्राम होता है प्रीलिम्स के जस्ट पहले, वो है। और विजन आईएएस का मैं वो क्विज कर लेता था, क्विज नहीं, जो 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ पेपर होते हैं वो कर लेता था। तो ऐसे करके 3500 क्वेश्चन विजन आईएएस से हो गए। फिर 1800 क्वेश्चन टीएलपी 60 डे प्रोग्राम से हो गए, टीएलपी आंसर राइटिंग के लिए था। 60 डे प्रोग्राम से 1800 क्वेश्चन हो गए, बाकी बच्चे आपके जो साल भर आप क्विज कर रहे हैं उससे हो गए। ऐसे कुल मिल के 6000 क्वेश्चन का बैंक हो जाता था। ये सब चीजें मैं खुद अपना रिवाइज कर लेता था प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि मैं इतना एफर्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 20 से 25 नंबर से ऊपर निकले। आपका अगर आप मार्क्स जोड़ रहे हैं वापस आके 20-25 नंबर ऊपर आना चाहिए, जिससे आप जैसे ही मार्क्स जोड़ें किसी भी एक कोचिंग के आंसर टैली से, आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, उसके बाद आपको पेपर उठाना ही नहीं है। वरना लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ गूगल पे सर्च करेंगे, फिर बहस करेंगे फोरम पे, कहीं ना कहीं कुछ बहस करेंगे, फिर बोलेंगे मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ निकल जाएगा। अब पूरे टाइम आपका रिजल्ट आने तक दिमाग में इसी चलती रहेगी, तो आप मेंस पे सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं प्रीलिम्स में इतना एफर्ट डालता था कि मेरे को जिस दिन मैंने मार्क्स जोड़े उसके बाद टेंशन ही नहीं। और ये दैट वर्क, तो ये मैं फ्रीली अपना मेंस की तैयारी कर पाया। उसके बाद मेंस में सर, जैसा मैंने कहा, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, किसी कोचिंग के या XYZ मटेरियल जो 2 महीने पहले आता है उस पर रिलाई नहीं करता था। इससे होता था क्या था सर, पहली बात तो देखिए, मैंने 3 वेबसाइट बताई, इनसाइट, सिविल डेली, आईएएस बाबा। उस पर डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल भी आता है, एडिटोरियल्स की समरीज भी आती हैं। तो मैं एक दिन पुराना न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्यों? क्योंकि अगले दिन तक पिछले दिन का सब कुछ अपडेट हो जाता था। वरना आप रिफ्रेश करते रहेंगे कि सिविल डेली ने डाला कि नहीं, आईएएस बाबा ने डाला कि नहीं। 10 तारीख को 9 तारीख का न्यूज़पेपर पढ़िए, 9 तारीख की रात तक 9 तारीख का सब कुछ आ चुका होता है। तो सबसे पहले मैंने ये 3 वेबसाइट्स कवर करी, वहां से डेली करंट अफेयर्स कवर करे और एडिटोरियल की समरीज कवर कर ली, उनसे अपने नोट्स बना लिए। फिर जाके मैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स उठाता था, इंडियन एक्सप्रेस के और हिंदू के। यानी कि और इंडियन आप एक्सप्रेस का वो देखते एक्सप्लेन। थे कि जो इंपॉर्टेंट है केवल वही वाले आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं। जी सर, ये तो सिलेक्शन करना ही होता है, सिलेक्टिवली पढ़ना ही होता है, पर पहले वेबसाइट से जो इंपॉर्टेंट रखा वो ने कवर कर दिया, उसके नोट्स मिल गए, उसकी कंसाइज समरी मिल गई। उसके बाद मैंने खुद एडिटोरियल उठाया, खुद न्यूज़पेपर उठाया कि अगर इनने कुछ मिस करा तो वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या होता था, पहले से आप समराइज करके पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट जो चीज थी एकदम क्रक्स वाली, उसके बाद में जो थोड़ी थोड़ी सेमी इंपॉर्टेंट और पेरिफेरल चीजें उस पर आप अपना टाइम लगा सकते हैं, तो आपका टाइम प्रोडक्टिवली यूज हो जाएगा। और नोट्स में अपने खुद बनाता था, तो मेरे को 3.5-3 घंटे लगते थे न्यूज़पेपर में, जो कि लोग बोलते हैं कि देखिए 1.5 घंटे में निपटा देंगे, 2 घंटे में निपटा देंगे, मैं तो नहीं करता था, मैं तो अच्छे से टाइम लगाता था। उसके बाद मैं हफ्ते भर नोट्स बनाता था न्यूज़पेपर के, और संडे को मैं समराइज कर लेता था उसको। मतलब नोट्स में ऐसा नहीं करता था कि एक बार में एकदम कंसाइज कर दिए, थोड़े पहले बड़े रहते थे, फिर सैटरडे संडे का न्यूज़पेपर थोड़ा कम होता है, उसमें कम कंटेंट होता है। तो उस टाइम में मैं उन नोट्स को ट्रिम कर लेता था और शॉर्ट कर देता था, और फिर फाइनल अपने नोट्स में डाल देता था।
तो ऐसे 2-3 बार